आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि ये एक ओवरी की एक बीमारी है। इसमें ओवरी सही से काम नहीं करती है। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में पीसीओडी एक कॉमन बीमारी हो गई है। यह एक फीमेल की समस्या होती है। होता क्या है इसमें कि जैसे दो पीरियड्स के बीच में भी कभी कभी ब्लीडिंग आ सकती है, या फिर जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। जैसे कि 3 या 4 मंथ में या 2 या 1 मंथ के गैप में पीरियड्स आते हैं, यानी कि इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। साथ में लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, यानी कि नीचे पेट का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर भी दर्द रहता है। ये हमें पता तब चलता है जब कोई भी लेडीज जिसके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे होते हैं या पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो जाती है, तब हम इसके लिए करते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ये चीज आ जाती है कि ओवरी सही से फंक्शन नहीं कर रही है। ओवरी के अंदर छोटी छोटी गांठें हो गई हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्ट। ओवरी का काम होता है ओवा बनाना। ओवा यानी कि एग का बनाना। सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं कि होता क्या है। एक्चुअली जब फॉलिकल्स में से एग निकलता है तो वो एक हार्मोन्स की प्रेजेंस में ही निकलता है, जो कि फीमेल हार्मोन्स होता है। अगर किसी भी फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं तब क्या होता है कि एग निकलना बंद हो जाता है, जिससे फॉलिकल्स के ऊपर कवरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बाद में सिस्ट बोलते हैं। पीसीओडी वैसे तो बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज है। इसमें आपको बचने के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज या योगा या मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। अपना डाइट का भी पूरा ख्याल रखना है। इसी से ही 50% महिलाओं को पीरियड्स की इरेगुलरिटी खत्म हो जाती है। इसके बावजूद भी अगर आपको पीरियड्स नॉर्मल नहीं हो रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसमें अगर सिस्ट आता है तब हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीरियड्स आना सही हो जाते हैं थोड़े दिन के बाद, आपके एक्सरसाइज के बाद, मेडिटेशन के बाद और थोड़ी सी डाइट मैनेजमेंट के बाद पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अल्ट्रासाउंड कर देखना होता है कि सिस्ट अभी भी है कि नहीं है। अगर सिस्ट अभी भी है पीरियड्स रेगुलर होने के बावजूद भी, तो फिर हमको करना होता है ट्रीटमेंट इसका। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सभी लोग जानते हैं आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में स्ट्रेस सभी को होता है, महिलाओं को भी होता है। तो महिलाओं में अगर स्ट्रेस है तो यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकल रहे होंगे। तो ये उसका एक कारण ये भी होता है। पीसीओडी होने का एक ये भी कारण होता है कि महिलाओं का ज़्यादातर स्ट्रेसफुल रहना, उसकी वजह से जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा निकलने लगते हैं और फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो कम निकलने लगते हैं, जिससे ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से एग बनना कम हो जाते हैं। तो इसको हम लोग पीसीओडी बोलते हैं। कम कर सकते हैं। कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है ये आपको पता है। स्ट्रेस जितना कम आप लेंगे, जितना आप अपने दिमाग पर बर्डन डालेंगे, सिस्ट की जो प्रॉब्लम है वो उतनी ही जल्दी जाएगी। इसके बावजूद भी अगर नहीं जाता है तब आपको ट्रीटमेंट में आना होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है एक्टिया 30 में, एक्टिया रेसिमोसा 30। इसकी हमें मेडिसिन इसलिए देनी होती है ताकि अगर कोई भी फीमेल जिसको इरेगुलर पीरियड है, यानी कि स्पॉटिंग भी हो रही है बीच में, या फिर पीरियड्स बहुत दिनों के गैप में आ रहे हैं, 1 मंथ के गैप में नहीं आ रहे हैं, 2 या 3 मंथ के गैप में आ रहे हैं, और साथ में कभी कभी बीच में स्पॉटिंग भी होती है, तो अगर इस तरीके की महिला में अगर वो ये सोचती है कि जैसे जब भी पीरियड्स का डेट आता है, जब वो टाइम आता है, उसको मेंसेस का टाइम आता है, तो उसको ये फील होता है कि उसके सिर पे कुछ बर्डन सा है, उसका मूड ठीक नहीं है, उसको स्ट्रेस बहुत हो रहा है, तो ये वाली मेडिसिन एक्टिया रेसिमोसा की 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार दीजिएगा लगातार 1 मंथ तक, क्योंकि पीरियड्स हमेशा 1 मंथ के ही बाद में आने चाहिए, तो कम से कम आपको 1 मंथ तो चलानी ही पड़ेगी दवाइयाँ। अब आगे बात करते हैं दूसरी मेडिसिन की।
दूसरी मेडिसिन है कोलोसिंथिस 30। कोलोसिंथिस 30 हमको तब देना है जब भी कोई भी फीमेल जिसको इरेगुलर है पीरियड्स में और लोअर एब्डोमेन में यानी निचले पार्ट में पेट में अगर दर्द हो रहा है और जब भी वो अपने पैर को फोल्ड कर लेती है इस तरीके से, पेट को दबाने से, पैर से फोल्ड करने पर दबाने से उसको रिलीफ मिलता है पेन में, तब उसको हम देते हैं कोलोसिंथिस 30 में। इसकी 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार दीजिएगा, उससे उसके दर्द में भी आराम मिलेगा और इसके अगली बार इस पीरियड्स में भी उसकी रेगुलरिटी आएगी। कोई भी महिला अगर जिसको ओव्यूलेशन के टाइम यानी कि पीरियड्स के बीच में भी दर्द होता है और स्पॉटिंग होती है और दर्द उसको इस तरीके से फील होता है जैसे किसी हनी बी यानी कि मधुमक्खी ने जैसे डंक मार दिया हो, उस तरीके का पेन होता हो चुभने जैसा, तब हम देते हैं एपिस 30, एपिस मैलिफिका 30 की 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार देने से उसके दर्द में आराम भी मिलता है और लगातार 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ तक अगर वो ट्रीटमेंट चलता है तो उसको पीरियड्स रेगुलर भी होते हैं और दर्द में भी उसके आराम मिलता है। एक और मेडिसिन है जिसमें अगर पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो रही हो, हल्की सी ब्लीडिंग आ जाती हो, हर बार हर महीने के बीच में अगर स्पॉटिंग हो जा रही है, हल्की से एक आध ड्रॉप आ जाता है यानी कि ओव्यूलेशन के टाइम पे यानी कि पीरियड के 2 पीरियड के बीच में जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस वक्त अगर हल्का सा ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो वो भी ठीक चीज़ नहीं है, तो उस वक्त हमको मेडिसिन देनी होती है हेमामिलिस 30 में। हेमामिलिस 30 की 2-2 ड्रॉप दीजिएगा लगातार दिन में 3 बार 15 डेज से लेकर के 30 डेज तक। एक महिला अगर जिसको कभी भी जब वो वॉशरूम जाती है या फ्रेश होने जाती है तो उसका यूट्रस का जो पार्ट है उसका वेजाइना से अगर थोड़ा सा पार्ट बल्ज आउट हो जाता है यानी कि बाहर की तरफ निकल आता हो और उसको पीरियड्स की भी इरेगुलरिटी हो, तब हम मेडिसिन देते हैं लिलियम टिग 200 में। लिलियम टिग 200 की मेडिसिन करती क्या है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है जिससे यूट्रस थोड़ा सा अपसाइड हो जाता है और पीरियड्स में भी ये रेगुलरिटी लाता है। पीसीओडी की महिला में यदि पेन लोअर एब्डोमेन में भी है और उसको पीरियड्स बहुत हल्के हल्के आ रहे हैं, स्पॉटिंग्स यानी कि महीने 2 महीने में जब भी उसको होता है तो एक खुल के होना चाहिए पीरियड, लेकिन इसका खुल के नहीं हो रहा है, वो स्पॉटिंग में ही हो रहा है। जब भी महीने का टाइम आता है तब उसको स्पॉटिंग में ही पीरियड्स आ रहे हैं और उसको साथ में दर्द भी रहता है, तब हम देते हैं पल्सेटिला 30। पल्सेटिला 30 की 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार हम देंगे उसको। अब बात करते हैं अगर पीरियड 3 से 4 महीने के गैप में आता हो किसी भी महिला को, तब हमें करना क्या है, लेकेसिस 200 की मेडिसिन। लेकेसिस 200 की मेडिसिन हमको तब भी देनी होती है अगर जब भी उसका पीरियड आता है 2 मंथ या 3 मंथ के बाद भी गैप में आता है, तो जैसे स्टार्ट होता है उस दिन उसको पेन रहता है लोअर एब्डोमेन में। सेकेंड डे जब फ्लो बढ़ता है यानी कि पीरियड्स थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आते हैं तब उसका दर्द भी थोड़ा सा कम हो जाता है। थर्ड डे जब फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है तब उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी कि फ्लो के साथ यानी कि पीरियड्स के साथ अगर उसका दर्द भी ठीक हो रहा है तब हम चलाते हैं मेडिसिन लेकेसिस 200 में। लेकेसिस 200 की 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार दीजिएगा, उससे उसको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा पेन में और पीरियड्स भी रेगुलर होंगे। 3 to 4 मंथ गैप ना करके हर मंथली उसको पीरियड्स होंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी लेडी, एक ऐसी फीमेल के बारे में जिसको इरेगुलर है पीरियड्स, जिसको सिस्ट भी है, अल्ट्रासाउंड में आया है, और अगर जब भी उसको पीरियड्स होते हैं या उसको पेन एब्डोमेन में पेन रहता है तो उसको अगर हाथों का टच भी अगर वो करती है या कपड़े का टच भी उसको लगता है तो उससे पेन उसका बढ़ जाता है, तब हम देते हैं हीपर्सल 30 मेडिसिन। हीपर्सल 30 की 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार देते हैं, लगातार 1 मंथ तक हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है मैकफॉस 6X। ये एक बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है यानी कि टैबलेट फॉर्म में होता है, इसमें मेडिसिन पहले ही मिलके आती हैं, तो इसका नाम है मैकफॉस 6X में। जब भी किसी महिला को पेन होता हो, पीरियड्स भी आ रहे हो, तब
अगर पेन होता है और उसको हल्का सा दबाने पे या मालिश करने पर उसको रिलीफ मिलता है पेन में, या फिर हॉट एप्लीकेशन यानी कि अगर कोई गर्म पानी की बोतल भी लगाती है वो उस टाइम पे, मैकफॉस 6X की 4 टैबलेट दिन में 3 बार देनी चाहिए उसको। मैकफॉस 6X की 4 टैबलेट दिन में 3 बार, ये लगातार आप मेडिसिन दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये सब सारी मेडिसिन थी सिस्ट की, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की। इसके साथ साथ अगर पीरियड्स इरेगुलर भी आ रहे हैं और लोअर एब्डोमेन में पेन भी रहता है, तो हमको ये सारी मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चलानी होगी। अब इस और दूसरी चीज है, आप एक्सरसाइज भी करिए और अपना डाइट भी मैनेज करिए। यानी कि डाइटरी मैनेजमेंट में क्या है, आपको ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, साथ में लॉट्स ऑफ वाटर भी इनटेक करना है, यानी कि पानी भी बहुत लेना है आपको, और एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा जो भी है वो कम से कम आपको 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट्स तक आपको करना होगा। तीसरी चीज मैंने बताई थी कि जिस भी महिला में पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, जब वो एक्सेस में हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, बहुत दिनों की बीमारी हो जाती है, तब फेशियल हेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें क्या होता है कि एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, यानी कि मेल हार्मोन्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, इसलिए फेशियल हेयर्स आ जाते हैं। तो जैसे ही आपकी मेडिसिन चलती है और जब आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, यानी कि फीमेल हार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो धीमे धीमे करके 2 to 3 मंथ या 4 मंथ भी लग सकता है, फेशियल हेयर गायब होने लगेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जरूर इसमें आराम मिलता है। होम्योपैथिक मेडिसिन से 100% इसका ट्रीटमेंट है। तो आज का हम ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।